हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल एमपी टीचर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का फाइनल सॉल्यूशन पेपर। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन पेपर जो कि आपका 26 तारीख को एग्ज़ाम है। दोस्तों, आपने यहाँ से इतना भी कर लिया तो आपके 70 प्लस अंक आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो इसमें हम देख लेंगे, समय 3 घंटे का रहेगा, हमारा पूर्णांक जो रहेगा 80 रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को आगे देखते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एमपी टीच की टीम लगातार आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। आपने अगर यहाँ से इतना भी कर लिया तो आपके 70 प्लस अंक आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला दिया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति हमारी हुई थी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, टाइम का अभाव है तो हम जल्दी से देखेंगे, तो आप जल्दी जल्दी देखते चलिए। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुलाम गिरी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 33% भाग पर। इसके बाद में अगला जो हमारा चौथे नंबर का आता है, इसमें हमारा दिया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाता है 1878 में। और इसके बाद अगला जो हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्थानांतरित खेती के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानांतरित खेती के लिए। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये हमारा हो जाएगा महानदी, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमारा हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर लीजिए? ऑल पर सेलेक्ट, क्योंकि एमपी टीच की टीम लगातार आपको सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। क्योंकि जो एग्ज़ाम का पेपर मैंने दिया है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके 70 प्लस अंक आने की पूरी संभावना हो जाती है। क्योंकि 26 तारीख के एग्ज़ाम में आपको ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप इसे जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमारे आते हैं रिक्त स्थान। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होता है, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग प्रतिशत सेब की खेती हो सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5%। इसमें अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो ये हमारा हो जाएगा भुज के निकट माधोपुर। और इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए क्या नियुक्त किया गया था। तो क्या हुआ था? गुमास्ता। क्या हुआ दोस्तों? गुमास्ता। और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या निभाते हैं? दल। क्या निभाते हैं? दल। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। तो ये हमारा हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों, महिलाओं की साक्षरता दर 65%। इसके बाद में सही जोड़ी, अगला हमारा हो जाता है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखने से पहले मैं तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। इन सबका सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो उसका फोटो कैसे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल डाउटनेट ऐप पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT जी नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी के सवाल आप पूछ सकते हैं डाउटनेट ऐप पर। यानी कि इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा डाउटनेट ऐप पर। क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT जी नीट पर इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनका हिस्सा बन के आप रैंक बन ला सकते हैं। तो प्लीज़ आइए डाउनलोड की डाउनलोड ऐप और रैंक बन लाएं। पुनः कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि एमपी टीच की टीम लगातार आपको सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सही जोड़ी हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाएगा, ऊर्जा का परंपरागत साधन क्या है। ऊर्जा का परंपरागत साधन, तो इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्या? कोयला। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, अलोकतांत्रिक देश। तो अलोकतांत्रिक देश में क्या हो जाएगा हमारा? चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन, अलोकतांत्रिक देश। और इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, तो ये हमारा हो जाएगा अहमदाबाद। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, विकासशील देश। तो विकासशील देश में क्या हो जाएगा? भारत।
क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो ये हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है, देश की पहली रेलगाड़ी। तो देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1853। तो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एमपीटीसी की टीम लगातार आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। क्योंकि जो भी हमने एग्ज़ाम में पेपर बनाए हैं उनमें से 60+ आपको देखने को मिला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये पेपर आपने कर लिया तो आपको 70+ नंबर आने की पूरी संभावना हो जाती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में अगला हमारा आता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला हो जाएगा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर। इसके बाद जाल बेरान क्या था, तो व्यापारी संघ। क्या था दोस्तों, व्यापारी संघ। और भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स आंग हिक्की को कहा जाता है। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो कौन थे, मेधा पाटकर। और इसके बाद अगला आता है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो ये हमारे क्या कहते थे, प्राच्य। क्या कहते थे दोस्तों, प्राच्य। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, इसके बाद में अगला जो हमारा हो जाता है, भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दामोदर नदी। और मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल और भूरा। कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल और भूरा। इसके बाद में अगला हमारा जो आता है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते थे, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हिटलर की संहिता के नाम से नहीं, नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था दोस्तों, नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, महासागरीय जल अलवणीय होता है। तो इसमें हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, तो दोस्तों ये भी हमारा राइट हो जाएगा। और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ओटी हो जाती हैं, जो कि आपके 32 अंक कंप्लीट हो चुके हैं। तो 32 अंक कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम देखेंगे 2-2, 3-3 और 4-4 अंक के क्वेश्चन। तो वो देखने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एमपीटीसी की टीम लगातार आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। और जितना भी हम बता रहे हैं वो करते जाइए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पेपर बाहर से कहीं आता नहीं है, तो गाइडों में से आता है। तो आप इतना कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीटीसी की टीम लगातार आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके अतवाम दिया है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, बांगर और खादर में कोई 2 अंतर लिखिए। बांगर और खादर में 2 अंतर लिखिए। और जैव विविधता किसे कहते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। और रबी तथा खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ से अगर इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगली वीडियो आएगी आप कमेंट करके बताइए, तो हम इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो चुके हैं। क्योंकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलती है। तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। इसके बाद अगला हमारा आ जाएगा, अपसादी चट्टान में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। और परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर या 3 अंतर या 4 अंतर आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये 2 अंक में भी आ सकता है, 3 अंक में भी आ सकता है या 4 अंक में भी आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से करिए। इसके बाद में अगला हमारा आता है, आधारभूत उद्योग क्या है। और इसके बाद में इसके अथवा में होता है, फ्लाइंग शटल क्या अर्थ है। अगर आपको पहला आंसर क्वेश्चन याद नहीं है, तो आप अथवा 12 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कि दोनों आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद में अगला हमारा आता है, उलमा का क्या अर्थ है। और इसके बाद अतवा में है, फतवा से क्या आशय है। और 12वां हमारा जो क्वेश्चन होता है, वैध शासन क्या है। और इसके अतवा में समवर्ती सूची क्या है। तो दोस्तों ये है हमारे 2-2 अंक के क्वेश्चन।
आप इन्हें अच्छे से करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे कैसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पेपर में आपको ऐसे कैसे देखने मिलेंगे जो कि आपकी 26 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप इन्हें अच्छे से करिए, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 70+ नंबर आने की पूरी संभावना हो जाती है अगर आप इतना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला हमारा होता है लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा में वर्ण व्यवस्था क्या है। और हमारा 14 क्वेश्चन हो जाता है धर्मनिरपेक्षता क्या है, और इसके अथवा में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है 15वां क्वेश्चन, उदारीकरण के 2 लाभ लिखिए और सूचना का अधिकार क्या है। और इसमें हमारा 16वां क्वेश्चन आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। और इसके अथवा में आ जाता है औद्योगिक की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद 17वां क्वेश्चन जो हमारा आता है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के 5 दबाव समूह के नाम लिखिए और सूचना का अधिकार क्या है, क्योंकि ये हमारे 3-3 अंक के क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद में अगला जो हमारा आता है राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए और बहुदलीय व्यवस्था क्या है। और इसके बाद में 19वां क्वेश्चन जो हमारा आता है भारत में गरीबी के उन्मूलन के 2 उपाय लिखिए। और इसके अथवा में लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि MPT की टीम लगातार सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए ला रही है। और जो भी हमने एग्ज़ाम की वीडियो बनाई है उनमें से 60% पेपर फंसा है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय। और इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाना। इसके अथवा में लोकतंत्र शासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आता है दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर। तो दोस्तों अंतर वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके अथवा में राजनीतिक दल में कौन कौन से तात्पर्य हैं। इसके बाद 22वां हमारा जो क्वेश्चन होता है, 22वां क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है तो वो क्या है, बोलीविया के जन आंदोलन को समझाइए। क्या है, बोलीविया के जन आंदोलन को समझाइए। और इसके अथवा में है सामाजिक असमानता के देश के विकास में बाधक है, समझाइए। तो दोस्तों जितना भी मैंने दिया है तो आप इसे अच्छे से करिए, क्योंकि 26 तारीख के एग्ज़ाम में आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। अगर इतना कर लेते हैं आप 70+ नंबर आपके आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आप इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आप जल्दी से ये पेपर को करिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो दोस्तों मैंने जल्दी आपके लिए बताया। इसके बाद में जो हमारा 23वां क्वेश्चन आता है सांप्रदायिक समाज के लिए घातक है, समझाइए। और इसके बाद में भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया है, समझाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।